मेरा नाम विश्वा यादव है। हम लोग छात्र संघ के पूर्व रिप्रेजेंटेटिव हैं और सोशल मुद्दों पे हम लोग काम करते हैं समाज के लिए। चंद्रशेखर के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो वो शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री होने के हैसियत से उन्होंने जो कुछ भी कहा, हम लोग जो है पूरी तरह से उनकी बातों का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री आप एक व्यक्ति के नहीं ना है, आप सारे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, तो आपको ये बोलने से पहले सोचना चाहिए कि उससे किसी की भावना भी आहत हो सकती है। भावना तो यहाँ बहुत आहत होती रहती है। कुछ भी बोलो तो भावना आहत हो जाती है। राम के ऊपर बोलो तो भावना आहत हो जाती है, कृष्ण के ऊपर बोलो तो भावना आहत हो जाती है। हमारा सीधा सा कहना ये है कि यह देश संविधान से चलता है कि ग्रंथों से चलता है। संविधान से चलता है। संविधान से चलता है तो हम संविधान को लेकर चलेंगे ना कि ग्रंथ को लेकर चलेंगे। अगर कोई चीज़ सही है तो उसको फिर जस्टिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो संविधान में भी तो लिखा गया है कि आप कुछ ऐसा मत बात बोल दीजिए जिससे कि दूसरे तबका के लोगों को ठेस पहुंच सके। अरे वो भी तो हमारे खिलाफ बोलते आ रहे हैं। हजारों साल से जो लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते आ रहे हैं, हमें दबाते आ रहे हैं, हमें पानी पीने, बैठने उठने हर चीज़ से उन्हें प्रॉब्लम होती रही। अंबेडकर को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, कितने कष्ट से अंबेडकर साहब पढ़ करके उसके बाद इस देश के लिए जो संविधान का निर्माण किया, तो वो तो हमेशा से हमारे खिलाफ रहे। उन्होंने तो इस बात का कभी ध्यान रखा नहीं। और आज इस युग में जब संविधान बन गया, संविधान का एक आर्टिकल है 13, अगर मैं सही हूँ तो उसमें कहा गया कि जैसे ही संविधान बनेगा उसके बाद से जितनी भी धारणाएँ जो समाज में चल रही हैं हमारे खिलाफ, वो सब ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ये संविधान का दिन है। तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। रामचरितमानस है कि नहीं है, उसके होने या ना होने से हम जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक लाइन में तो आप समर्थन करते हैं उनके? हाँ, बिल्कुल समर्थन करते हैं। एक शिक्षा मंत्री के होते हुए इस तरह का बयान देना आपके हिसाब से लगता है कि सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं सही है? अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके बारे में खुलकर बोलने से क्या दिक्कत है? तो रामचरितमानस में तो पॉजिटिव बातें भी लिखी गई है, उसको क्यों नहीं बोले? तो पॉजिटिव तो सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन उसको कोई नहीं बोलता है जो निगेटिव है। उन्होंने निगेटिव को ढूंढा, उसको उन्होंने उजागर किया, समाज के सामने रखा। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में सभी लोग उन सारी चीज़ों से अवेयर हो गए जिन चीज़ों ने हमारे खिलाफ साजिश के तहत हमको हमेशा नीचे दिखाने का काम किया। और अब वो सारी चीज़ें जो ग्रंथों में हैं, जैसे रामायण हो गया, चाहे महाभारत हो गया, चाहे मनुस्मृति हो गया, क्योंकि मनुस्मृति कोई पढ़ता नहीं है, उतना मोटा ग्रंथ है, लेकिन अब लोग सोशल मीडिया से कुछ तथ्य निकल कर आ रहे हैं। जैसे बड़े बड़े प्रोफेसर हो गए, कोई साइंटिफिक व्यक्ति हो गया जो समाज में काम कर रहा है, वहाँ से तथ्य निकाल के वो लोग बता रहे हैं। तो सारी चीज़ें मालूम चल रही कि रामचरितमानस में हमारे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रचे गए। तो अब हम लोग स्पष्ट हो गए कि वो हमारे लिए नहीं है। काफ़ी विरोध भी हो रहा है और एक परमहंस हैं, अयोध्या के संत हैं, उनका कहना है कि जो इनकी जीवा काट को लाएगा 10 करोड़ रुपए दिया जाएगा उसको। उससे ये पता करिए कि वो 10 करोड़ देगा कहाँ से। ये जो मंदिरों में चंदा जाता है वो हमारे लोग चंदा देते हैं और हमारे चंदा का दुरुपयोग करता है वो लोग। गलती हम लोगों की है कि हम लोग मंदिर में जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मंदिर में हमें अब जाना चाहिए। मंदिर का तो खुलेआम विरोध कर रहे हैं, मंदिरों का विरोध कर दीजिए। रामचरितमानस छोड़िए, क्या मतलब है? अगर वो कह रहा है तो फिर आके काट के दिखा दे। पूरी पार्टी और पूरे लोग, जितने भी बहुजन तबका के लोग हैं जो उस विचारधारा से संबंध रखते हैं, जो बहुजन हितैषी हैं, सबने शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन दिया और हम लोग भी उसके बयान को समर्थन देते हैं। जहाँ तक देना पड़ेगा देते रहेंगे।